Morning students, welcome to online classes of Shiji Public School. Student, today I will teach you English literature chapter 3 The Luncheon. आप चैप्टर के नेम से ही समझ गए होंगे द लंचियन चैप्टर है, तो एक डेट कह सकते हैं या फिर हम एक लंच कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी. ये चैप्टर राइटर विलियम समरेस्ट मॉगम द्वारा लिखा गया है. तो अभी चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए. इस चैप्टर में जो राइटर है यानी कि जो नरेटर है, जो जिसके बारे में स्टोरी है, वो पेरिस में रहता है और वो बहुत सारी बुक्स लिखता है. ओके, पेरिस में वो एक छोटे से घर में रहता है और ज़्यादा नहीं कमाता है, सिर्फ इतना कमाता है कि उससे उसका खुद का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चल पाता है. अब स्टूडेंट, वो राइटर है, तो अगर कोई उसकी बुक की तारीफ़ करेगा तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा, और ख़ासकर अगर किसी लड़की ने उसकी बुक की तारीफ़ की है तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा. अब जब राइटर की बुक की ये लड़की तारीफ़ करती है लेटर के थ्रू, ये लड़की लेटर लिखती है इस राइटर के पास और इसकी बुक की तारीफ़ करती है, तो राइटर को तो बहुत अच्छा लगता है. और ख़ासकर लड़की तारीफ़ कर रही है तो उसको पहली बार किसी लड़की ने उसकी तारीफ़ की है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है. अब वो लड़की जो है वो कह रही है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं पेरिस के ही नज़दीक से होकर कहीं जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो. तो राइटर जो होता है वो जो थर्सडे आने वाला होता है उस थर्सडे का टाइम रख देता है. अब लड़की उसको बोलती है कि जो फोयट होटल है उसमें हम दोनों मिलेंगे. ठीक है. अब राइटर जब सुनता है कि फोयट होटल जो है वो वहाँ का बहुत ही फेमस होटल था, जिसमें पार्लियामेंट के लोग लंच के लिए आते थे, डिनर के लिए आते थे, जो मिनिस्टर होते थे वो सभी खाना खाने आते थे. तो सोचो, वो तो काफ़ी पैसे वाले थे, वो तो इतने काफ़ी पैसे में लंच कर सकते थे. लेकिन जो राइटर है, नरेटर है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है. लेकिन फिर वो सोचता है कि पहली बार किसी लड़की ने उसको मिलने के लिए डेट पे बुलाया है तो उसको तो जाना चाहिए. अब वो तैयार भी हो जाता है और वो लेटर फिर वो सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ 80 फैंस हैं. तो फिर वो बोलता है कि अगर इसमें से मैं कुछ यानी कि 15 खर्च हो जाएंगे तभी भी मैं कुछ तो मेरे पास बच ही जाएंगे, उससे मैं खर्चा चला लूँगा. और जो महीने भर मैं कॉफ़ी पीता हूँ उस महीने में मैं अपनी कॉफ़ी नहीं पीऊँगा. इस तरीके से वो प्लानिंग कर लेता है और लड़की को लेटर लिख देता है कि हाँ, वो फोयर्स में उसको मिलने वाला है. अब जब फोयर्स में पहुँच जाते हैं तो जब वो उस लड़की को देखता है तो दंग रह जाता है. उसने सोचा कि कोई यंग लड़की होगी, लेकिन नहीं, वो तो काफ़ी एज्ड थी, अबाउट 40 इयर्स के समथिंग थी. तो अब तो उसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोई लड़की थी उसको मिलने आई हुई थी और वो बहुत ज़्यादा टॉकटिव लड़की थी, तो वो उसकी बातें सुनने के लिए फिर भी तैयार हो जाता है. अब जब मेन्यू आता है होटल का, जिस पे आप सभी जानते होंगे, मेन्यू तो खाने की जो डिश लिखी रहती है वो सभी आता है, तो उसको जब वो डिशेस की रेंज चेक करता है, उसमें मेन्यू में जो उनके प्राइस लिखे हुए थे वो सब चेक करता है, तो राइटर जो है वो बिल्कुल दंग रह जाता है. ऊपर से वो इतनी टॉकटिव लड़की थी कि लगातार बोले ही जा रही थी और बीच में बोल रही थी, वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ. तो चलिए स्टूडेंट, आज इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले चैप्टर यानी कि इस चैप्टर की आगे की स्टोरी बताऊँगी. थैंक यू.